नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बिग डिबेट में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो सियासत की राह आसान हो जाती है जब धर्म का नाम हो, दंगों की आग हो, जातियों की जमावट हो और दौलत का साथ हो। कुछ यही देखने को मिल रहा है एमपी की राजनीति में, जहां धर्म की टोपी पहने नेता दंगों के नाम पर वोटों के जुगाड़ कर रहे हैं। विकास के नाम पर सियासी दलों की जेब जो है वो ढीली हो ना हो, लेकिन चुनावी कार्यक्रमों और रैलियों के लिए दौलत के खजाने में कमी नहीं आती। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख के मिश्रा ने इस पर मोहर भी लगा दी है। कमलनाथ और शिवराज के बयानों ने विकास की पटरी से उतर चुनावी खिचड़ी में दंगे और धर्म का तड़का लगा ही दिया। इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। सियासत की खिचड़ी तब पकती है जब चुनावों में धर्म का रंग डले, दंगे की खटाई पड़े, दौलत का तड़का लगे। इस बार भी एमपी के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, आप, भीम आदमी और अन्य दो दलों ने खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है। वोटर को खींचने के लिए विकास की सुगंध डाली जा रही है, लेकिन इसमें रंग धर्म, जाति और संप्रदाय का है। वोटर इस खिचड़ी को खाए बिना न रहे, इसके लिए तड़के में अलग अलग तरह के मसाले डाले जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो इफ्तार पार्टी में पहुंचकर कांग्रेस की खिचड़ी में दंगे की जुबानी खटाई घोल दी। वहीं शिवराज कहां पीछे रहते, वो कमलनाथ की सियासी खिचड़ी को बदनीयत, कुटिलता और तुष्टीकरण का घोल बताते हुए नजर आए। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा के साथ पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा के साथ बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सही बात तो ये है। वो रोज अफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोज अफ्तार में गए थे। इस तरीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। राजनीति में धर्म, तुष्टीकरण, दौलत का प्रयोग और साम दाम दंड भेद की नीति कब नहीं रही। जीत के लिए राजनीति किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात खुलकर स्वीकार की कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख के मिश्रा ने माना कि अब विकास के नाम पर राजनीति नहीं चलती। चुनाव जीतना हो तो धर्म, दंगे और दौलत का सहारा लेना ही पड़ता है। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं। चुनाव में राजनीतिक दलों का स्तर गिरता जा रहा है। जो चुनाव पहले आदर्शों और मूल्यों के पर्याय होकर विकास के नाम पर होते थे, देश, प्रदेश और क्षेत्र की प्रगति के नाम पर होते थे, वो अब दंगों में तब्दील होते जा रहे हैं, धर्म के दुरुपयोग में तब्दील होते जा रहे हैं, दौलत के दम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। और यह प्रवृत्ति बढ़ती रही तो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो। इन दलों में कांग्रेस भी शामिल। वहीं के मिश्रा ने सच का सामना किया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने आप को पाक साफ बताती दिखी। एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करने वाले बीजेपी और कांग्रेस नेता अपनी पार्टी को निष्पक्ष और कुलीन बताते दिखे तो दूसरे पर घटिया और स्तरहीन राजनीति की तोहमत लगाई। देखिए, साम दाम दंड भेद मेरे हिसाब से केवल बीजेपी अपना रही है अभी। ये चुनाव के टाइम 1000 दे देना, चुनाव के टाइम के देना इनको भर्ती करेंगे, चुनाव के टाइम दे देना किसानों, ये बाकी मशीनों में हेराफेरी करते ही हैं। और पैसे का दुरुपयोग सरकार बनाने के लिए दिए ना 35 करोड़, यही तो है साम दाम लड़ने में। कांग्रेस कर पा रही है। तो सब जानते हैं कि दौलत लेके कौन मध्य प्रदेश में आया और दौलत के दम पर खुद मैंने तो कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े गोविंद सिंह जी से लेकर कई नेताओं के बयान सुने, जिसमें वो कहते हैं कि कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि उनके पास अथाह दौलत है और दौलत से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि अब चुनाव में धर्म का उपयोग हो रहा है, तो वो भी शायद कमलनाथ जी के ऊपर ही निशाना, क्योंकि कमलनाथ जी रोज हनुमान भक्त बन जाते हैं, माथे पे त्रिकुंड और कभी भगवा ओढ़ लेते हैं, कभी हनुमान भक्त की पूजा के उनके वीडियो आते हैं, तो शायद ये निशाना भी उनके ऊपर है। मध्य प्रदेश की राजनीति में नित नए बयान सामने आ रहे हैं। बयानों में एक दूसरे को कोसने वाले नेता अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है।
धर्म का सहारा बीजेपी को है तो कांग्रेस बहुसंख्यक वर्ग को साधने के लिए पीसीसी को भगवा रंगने से भी नहीं हिचकना चाहती। कमलनाथ रोजा इफ्तार भी करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी। कुल मिलाकर सियासत के रंग रोज बदलेंगे। धर्म और जाति की राजनीति में धन का दखल भी दिखाई देगा। मतदाताओं को लुभाने के लिए सियासी दल कहां तक जाएंगे, देखना अभी बाकी है। अतुल पाठक के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी, स्वागत है आपका, और कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी, आपका भी स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले के साइनी जी से हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं, आपने बयान पूर्व सीएम कमलनाथ जी का भी सुना, पलटवार भी सुना आपने सीएम शिवराज सिंह चौहान का। ऐसा नहीं लगता है कि जो वोट की लड़ाई है वो मजहब पर आ गई है, क्योंकि जो साल है वो भी चुनावी है? देखिए, ये जो चुनाव जब भी सामने आता है तो आपने देखा होगा कि धर्म, जाति, इनके आधार पे जो राजनेता हैं वो धर्म के आधार राजनीति शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि अब जनता इस तरह से बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। दोनों पार्टी, हमारे मध्य प्रदेश में तो दो मेन पार्टी है, कोई तीसरा फ्रंट यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जो ये धर्म के आधार पर राजनीति करती है, वो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सफल हो पाएगा, क्योंकि एक डेवलपमेंट के लिए लोग चाहते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है, स्कूल है, कॉलेज है, सड़क है, बिजली है, पानी है, जब तक आप लोगों को ये नहीं देंगे तो आप ये धर्म के नाम पे उनको बांट के आप सोचो कि आपकी दाल गल जाएगी, तो ये तो नहीं होने वाला है। और आज इंटरनेट आ गया है, लोग समझदार हो गए। पहले लोग बहुत इनोसेंट होते थे, वो धर्म बहुत भावुक चीज होती है, हर व्यक्ति अपने धर्म के नाम पे भावुक हो जाता है और उसके नाम पे वोट भी बंटते हैं और समाज भी बंट जाता है। लेकिन अब जो है, मुझे लगता है कि इस तरह के जो आसान रास्ता है राजनीति में आगे बढ़ने का, तो ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को सोचने की जरूरत है कि ये कितना कारगर होगा। और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि इतने सालों में अगर आप गांव में चले जाओ तो अभी भी बच्चों को मिड डे मील की कमी है, सड़कों की अभाव है, स्कूल कॉलेजेस, हेल्थ के मामले में अभी भी मध्य प्रदेश इतना आगे नहीं। और जो खजाना है सरकार का वो खाली होता जा रहा है। जो 6 राज्य है सबसे कम जिनका मतलब बोझ है, कर्ज का बोझ सबसे ज्यादा, उसमें एक मध्य प्रदेश है। तो ये सब जो है, राज्य को आप आगे बढ़ा रहे हो या उसमें इस तरह की राजनीति करके राज्य को पीछे कर रहे हो, ये बहुत एक मतलब विचार करने की बात है। जी बिल्कुल। संतोष सिंह परिहार जी से सवाल है। संतोष जी, जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बयान दिया है कि दंगे हो रहे हैं, सीधा सवाल शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कहां दंगे हो रहे हैं, कुटिलता जाहिर हो रही है पूर्व सीएम कमलनाथ जी के बयान से। देखिए, ऐसा है कि कविता जी जो बात कर रहे हैं, पूर्व में अभी खरगोन में क्या हुआ, दंगे नहीं हुए। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है, इनके पास विकास के नाम पे दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। हर 10वें दिन कर्ज ले लेते हैं, इवेंट करते हैं। मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, 45 लाख जो है लोग बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। आप जो है, और जितने भी 25,000 शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणाएं कर दी हैं, कहीं कुछ जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। झूठ मूठ के जो सब जगह फार्म भरवा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में हमारी बहन सही कहा इन्होंने कि ये जो मध्य प्रदेश की जनता अब जो है केवल मुद्दों के आधार पे वोट देगी, कोई धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे वोट देना भी नहीं चाहिए और देगी भी नहीं। क्योंकि विकास जो है मध्य प्रदेश के अंदर, इतना विकास, इतने ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ठप हो गई, जीरो टॉलरेंस, हर रोज बलात्कार, लूट, सबकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। माननीय कमलनाथ जी की जो बात करें तो माननीय कमलनाथ जी 15 महीने के शासनकाल में उन्होंने 12 महीने उन्हें काम करने का मौका मिला। 3 महीने जो है चुनावी प्रक्रिया में वो हो गए, लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, तो उन्होंने 365 वचन करे। हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा ये है प्रदेश में जनता को दिखाने के लिए है कि माननीय कमलनाथ जी ने जो 100 रुपये यूनिट
1 रुपए यूनिट जो बिजली करी थी, तो इन्होंने वो भी बंद कर दी। हमने जो है किसानों के जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा था, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। अब जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, रोज झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों को फार्म भरवा रहे हैं। अरे सीधे बंटवाएं चालू करिए ना। और देखिए क्या है दीदी, 1 मिनट, सबसे बड़ा क्या है, मध्य प्रदेश में इनके पास दिखाने के अलावा, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए रोज नई नई बातें कर रहे हैं। कमलनाथ जी जाते हैं रोजा अवतार में, तो क्या शिवराज सिंह चौहान जी नहीं जाते हैं? ये भोपाल के अंदर हम भी रह रहे हैं। देखिए हम सभी समाज की सभी की बातें करते हैं। जो शिवराज सिंह जी की चौहान का जी का जो बयान है, निश्चित तौर पे जो है भड़काऊ बयान है। ऐसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बयान नहीं देना चाहिए। उनको विकास की बात करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि 18 साल के शासन काल में हमने क्या करा। उन्हें यह बताना चाहिए कि जो है पूर्व में जो माननीय कमलनाथ जी की जो बिजली की जो घोषणा थी 1 रुपए यूनिट की, वो क्यों बंद कर दी? 27 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ कर दिया, वो क्यों बंद कर दिया? आपके 52,000 किसानों को पट्टा माफ। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का ये कहना है कि आप रोजा इफ्तियारी में जाते हैं और आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, आप ये बताइए शिवराज सिंह चौहान जी ये के दावे के साथ आप ये बोल सकते हैं? चैनल पे आप दिखाइए कई जगह, वो नहीं जाते क्या रोजा अफ्तार में? और रोजा अफ्तार में जाना क्या आप रोजा इफ्तियारी में गए तो आप इफ्तियारी में जाइए, दंगों के नाम पर आप वोटों की जुगाड़ कर रहे हैं। दंगे की बात कौन कर रहा है? कमलनाथ जी ने बोला है कि प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। आपने पूर्व में देखा ना, शिवराज सिंह चौहान जी क्या बोल रहे हैं कि वो जाके रोजा अफ्तार में जाके भड़काते हैं। ये भड़काने वाली बात है। उन्होंने यही कहा कि रोजा इफ्तियारी में जाइए, लेकिन आप भड़का रहे हैं दंगों के नाम पर। भड़का रहे हैं? वोट की जुगाड़ कर रहे हैं। खरगोन में दंगा किसने भड़काया, ये पूरे सबको मालूम है, दिख रहा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी। चलिए समझते हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी से। ये सब चीजें नहीं चलने वाली जी। ब्रजेश पांडे जी, क्या कहना चाहते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान? वो कह रहे हैं कि रोजा इफ्तियारी में जा रहे हैं और हनुमान भक्त होने का प्रचार करवा रहे हैं। देखिए कविता साहब, अब मध्य प्रदेश की पहली पंक्ति प्रखर विदुषी एंकरों में गिनी जाए। कांग्रेस के अपने प्रवक्ता मित्र को मैं सुन रहा था और मुझे इनकी बुद्धि पे तरस आ रहा है। एक कांग्रेस का प्रवक्ता इस तरह की बात करता और इनके नेता इस तरह की बात करते हैं दंगे को लेकर। रामायण पर आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपको समय पे बोला नहीं हूँ, मैं आपके समय पे नहीं बोल रहा हूँ। अपनी बात पूरी करने दीजिए। संतोष जी रिक्वेस्ट है, आप तरीका नहीं होता है। संतोष जी सुन लेते हैं, आपको भी समय मिला। संतोष जी सुन लेते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे। बातें कर रहा हूँ, अपनी बात करिए आप। ब्रजेश जी आपकी बुद्धि पे मुझे संतोष जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सुन लीजिए। आप अपनी बात करिए, मेरी बात क्यों कर रहे हैं? संतोष जी डिबेट में है, पक्ष विपक्ष का जवाब देंगे। जी ब्रजेश जी जवाब दीजिए ना। आपको तरस आ रहा है? ठीक है, ठीक है, तो मुझे बोलने देंगे भाई। प्लीज, बहुत ही कम समय होता है, समय का अभाव होता है। जी ब्रजेश जी कंटिन्यू। अपनी बात करिए। कविता साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, रामायण में एक चौपाई आती है जी, इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काजू व्यापा, असब नर करही परस्पर प्रीति चलहि सुधर्म निरहि सुध नीति। एक तरफ कमलनाथ जी धर्म का चोला ओढ़ के बाबा बागेश्वर धाम के पास जाते हैं, कहते हैं सदन धर्म का प्रचार करेंगे, जो हमारी प्राचीन संस्कृति। दूसरी तरफ कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस को भगवामय कर देते हैं, वहां पर अच्छे लोगों को बुलाते हैं, धर्म सांसदों को बुलाते हैं, अच्छी बात अच्छी पहल करते हैं। फिर रोजा अवतार में जाते हैं, फिर उनके मुख्य प्रवक्ता का बयान आता है कि दंगे और धर्म सबको मिला करके कहाँ गया आपका सेकुलरिज्म का चूल्हा? अरे भाई बोलो ना कि हमारा जीवन का एक साफ है, हम एक हमारा ध्येय ये है, हमारा मन ये है, हमारा मन में पवित्रता जनता तय कर लेगी। लेकिन आप अलग केचुल भी धने रंग न बदलता होगा जो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बदलते हैं। आपके जीवन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नीति नहीं, कोई निर्धारण नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत जो है कविता साहब, आपने देखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया है और कहा है कि धर्म को राजनीति से अलग होकर कार्य करना चाहिए। तो कमलनाथ जी कितने चूल्हे बदलोगे आप? सवाल प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता पूछ रही है। कभी धर्म संसद करते हो, कभी धर्म संसद पे लोगों को बुला कर करते हो। पुजारी महासभा के लोग कहते हैं साहब हमारी मांगे आपने 1.5 साल में पूरी नहीं किया। कितने लोगों ने आपत्ति किया, आपने इतने बड़े बड़े वचन पत्र कर ला दिया। राम पदकमल समिति में आपने कितना बड़ा घोटाला कर दिया, 1.5 साल में 5 सवाल ये है कि जो पूर्व सीएम कमलनाथ रोजा इफ्तियारी में गए, बीजेपी को उससे दिक्कत है या जो बयान पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिया उस पर आपत्ति है? नहीं कविता साहब, वही मैंने कहा कि आप वाकई बहुत अच्छी एंकर हैं और आप बारीकी पकड़ रही हैं। कमलनाथ जी 1121 बार जाए रोजा अवतार में, स्वागत है उनका। मैं उनको उस बात पे हम नहीं कह रहे, हर धर्म का हर मजहब का सम्मान होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो बयानात दो, जो भी बयानबाजी करो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, संसदीय कार्य मंत्री रहे हो, सोच समझ के बयान देना चाहिए आपको मीडिया के सामने, आपको और आपके मीडिया प्रभारी को। मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, देश हृदय स्थली कहा जाता है भारतवर्ष की। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम कहाँ कह रहे हैं।
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दंगे को लेकर के बात करने की आवश्यकता क्या है। और अब जो भी भारत का संविधान है आर्टिकल 343 को पढ़ना चाहिए, पहले इनको संविधान पढ़ना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू संविधान बात करें, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, या फिर बात करें इस तरह की जो कांग्रेस पार्टी चला रही है। कांग्रेस पार्टी कभी जो है धर्म संसदों का सम्मेलन बुला करती कि हम तो हिंदुइज्म के राज में चलेंगे, दूसरी ओर हमारे मुस्लिम समाज के भाई के पास जाएगी तो बोलेगी इतनी हिंदुज के लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम आपके साथ हैं। ये सब क्या है? आप प्रदेश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? आप बताइए हम किन मुद्दों पे, जो आपने जो सवाल किया कविता साहब, मैं उसी का एक लाइन उत्तर दे दूं। आपके मुद्दे क्या होंगे 2023 में? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? आप ये बताइए। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर सफल नहीं हो पाई है। आप ये बताइए, आप सेकुलरिज्म को लेकर के प्रदेश के अंदर जो शांति व्यवस्था बनी हुई है उसको आप भड़काने की कोशिश क्यों करते हो? हिंदू मुस्लिम क्यों कांग्रेस पार्टी कर रही है? कांग्रेस पार्टी का जो चोला है, कांग्रेस पार्टी का जो नकाब है, ये जनता के बीच उतर गया है, खंड खंड हो गया है, और इसकी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता निंदा कर। जी संतोष जी आएंगे आपके पास, उससे पहले के.एस. साइनी जी के पास चलते हैं। के.एस. साइनी जी, क्या जो पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बयान दिया सही जगह पर दिया है? इस तरह के बयान तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और कमलनाथ जी जो है बहुत सीनियर लीडर हैं, तो इस तरह के जो प्रदेश है एक शांति का प्रदेश है, और यहाँ पे इस तरह के बयान देकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन है या सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। पर मैं ये कहूँगी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास अभी कोई ऐसा मुद्दा जो है एक दूसरे पे आरोप लगाने का है। इनने धर्म के आधार पे किया, उन पर बात ये है कि जनता को चाहिए एक आप ब्लूप्रिंट बताइए कि क्या लेके आप जा रहे हो जनता के पास। अभी बहुत कम समय बचा है, आप डेवलपमेंट के इश्यूज लेके जाएं। दंगे और धर्म के आधार पे जो राजनीति करते हैं, ये जो है अब कम से कम इतने साल 70 साल हो गए और आज भी हमारे राजनेता जो है धर्म के आधार पर करते हैं, इसलिए प्रदेश पीछे रह जाता है। और आपने देखा होगा कि ये ब्रिटिशर्स ने भी यही चीज किया था, धर्म के आधार पे डिवाइड किया था, पाकिस्तान बना दिया, और आज हम फिर उसी उसमें कदम पे चल रहे हैं जो उन्हें देके गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये धर्म से उठ के, जातिवाद के उठ के एक राजनीति मतलब शुद्ध राजनीति होनी चाहिए। जी बिल्कुल। संतोष सिंह जी, आपके ही प्रवक्ता के मिश्रा जी ने कहा है कि राजनीतिक दलों को जो है स्तर गिरता जा रहा है। पहले विकास कार्यों पर राजनीति होती थी, अब दंगों के नाम पर और दौलत के नाम पर होती है। आपके ही प्रवक्ता है वो के मिश्रा जी। देखिए, मेरे प्रवक्ता मध्य प्रदेश में जहाँ तक जो अभी आज की डेट में जो चुनाव की बात आप करें, तो आप हो चाहे मतलब कोई भी पार्टी हो, ये आपको सब दिख रहा है। क्या इस चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसके अंदर क्या उसका जो है प्रचार प्रसार से लेके धन का उपयोग नहीं हो रहा है? ये आप बोलेंगे, यहाँ चैनल बैठेंगे कि तो अगर आपको झूठ बोलना तो बोल दीजिए कि नहीं हो रहा है। ये तो दोनों पार्टियां हैं। क्या 35-35 करोड़ में विधायक नहीं खरीदेगा? वो अलग से दिख रहा है। क्या गद्दार जो ये देखिए, आप जो मैं चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में बहुत मतलब जो है का इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो भरेगा, पूरे जो पैसे इकट्ठे करे गए पूरे देश के अंदर, उसकी क्या लिस्ट दिखाने की दम है क्या किसी राजनीतिक पार्टी में या उनको सरकार को? ये देखिए, ये सब कहने की बातें जो है कहने में बहुत अच्छा लगता है। सबसे मेन जो है मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सब बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ये मेन मुद्दा है। ये हमारे किसान जो है, किसानों की आय की दुगनी करने की बात कर रहे थे, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या अब ये बताइए कि मैं संतोष परियार, मैं अगर हिंदू हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, मैं सुंदरकांड में जाता हूँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नकली लोगों को पेट में क्यों दर्द होता है? एक बात। नंबर 2 बात ये है कि कमलनाथ जी ने मंदिर बनाया। देखिए, आपकी बातें सुनी मैंने, आपकी बातें सुनी मैंने, आपकी बात सुनी तो मेरी बात सुनिए, नहीं तो आपको भी नहीं। कमलनाथ जी ने जब मंदिर बनाया, जो इसका आदमगढ़ हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग को पेट में दर्द होगा, क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मध्य प्रदेश के अंदर जो है, मध्य प्रदेश के अंदर पूरे कलेक्टर एसपी जो है जो टापा पे चल रहा है, हर जगह वसूली हो रही है और वसूली मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश, अगर भ्रष्टाचार को हम उजागर करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। हम विकास की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। हम जो है बोलते हैं कि साथ जो रोज आदिवासियों के साथ अपमान हो रहा है,
बात करते हो, हमेशा लोगों को गुमराह करते हो, लोगों के बीच भ्रष्ट लाते हो, देश के संविधान के नॉलेज नहीं, कानून के नॉलेज नहीं, कुछ भी बोलो, नकली कैसे नकली आप और आपकी पार्टी नकली है, डूबा हुआ जो है डुबा दिया मध्य प्रदेश को, हर 10 दिन कर्जा लेते हैं, इवेंट में जो है इवेंट में सबके बाल से लेकर के पांव तक आप लोग नकली हो, आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते, नकली भारतीय जनता पार्टी है, इस तरह की भाषा जो है सोपरी भाषा होती है, आप चिल्लर टाइप की भाषा इस्तेमाल करते हो, कुछ नहीं होने वाला, संतोष जी आप बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है झूठ की राजनीति करते हैं, संतोष जी आप बोल रहे हैं जो बीजेपी झूठ की राजनीति करती है तो जनता चुन के लाई है ना। देखिए जनता आप बता देगी, जनता अभी 9 महीने बाद अभी जो चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में जनता बता देगी। ऐसे चेहरा दिखा करके कारण पूरी तरीके से पोषण बच्चों के हाथ तक पैसे खा जाते हैं, फिर अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों के पते नहीं है, जो झूठ बोलते हैं। आप ये बताइए प्रधानमंत्री आवास पूरे बन गए मध्य प्रदेश के अंदर, आप ये नल जल योजना भ्रष्टाचार नहीं है, संतोष जी पूरा इवेंट कर रहा भ्रष्टाचार। ये बात है, ये जो बात करे कमलनाथ जी की, छिंदवाड़ा जाके देखिए और शिवराज सिंह चौहान का सीहोर जिला जाके देखिए, छिंदवाड़ा का आपने मुद्दा छेड़ दिया है, संतोष जी छिंदवाड़ा का आपने मुद्दा छेड़ दिया है। कमलनाथ जी ने बोला है कि आप लोग छिंदवाड़ा देखिए हम प्रदेश देखेंगे, तो क्या छिंदवाड़ा से डर है कि वहां से हारेंगे क्या कमलनाथ जी, जिस तरह से उन्होंने बोला है? कविता जी इन नकली आप छिंदवाड़ा संभालिए, नहीं नकली लोगों से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सारी जनता जान चुकी है कि ये सरकार इवेंट की सरकार है, ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, ये जो है ये गरीबों का निवाला खा के इवेंट में कर्ज लेके जो हर 10वें दिन कर्जा लेती, तो अब जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली। और आने वाले जो अभी चुनाव होंगे नवंबर दिसंबर में, माननीय कमलनाथ जी शपथ लेंगे और चलिए ठीक हो तो रिजल्ट बताएगा। चलिए ब्रजेश पांडे जी आपसे सवाल है, पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है साम दाम दंड भेद अपना रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए कविता साहब बहुत ही विनम्रता से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दुष्यंत की पंक्तियों के साथ कि समझ शेष है नहीं पाप आगे केवल व्याज, जो समय का बहुत अपराध, इनको बोलने का आपने पूरा समय दिया। पहली बात ये हम इनको नकली नहीं कह रहे हैं, हम इनको नकली नहीं कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है, हम इनको नकली नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को नकली कह रहे हैं। दूसरी बात, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनको जनता ने 1.5 साल का कार्यकाल दिया, और वो कैसे दिया आप सब चीज जानती है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। आप जानती है सिंधिया जी का फेस दिखाया था, सिंधिया जी मध्य प्रदेश चुनाव समिति अभियान समिति के अध्यक्ष थे, उनका चेहरा दिखा करके कांग्रेस ने सरकार बनाया, कमलनाथ जी बयान दिया मुख्यमंत्री बनेंगे तो सिंधिया जी बनेंगे, बाद में कमलनाथ जी डोकरे को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। जब बिठा दिया तो 1.5 साल के बाद जनता जैसे सिंधिया जी छोड़ के आए, तू हो गई पार्टी, हट गई कांग्रेस। अब मैं फिर कह रहा हूँ, जनता के मुद्दों को उठाना एक जननेता का काम क्या होता है, जनता के मुद्दों को उठाना, जनता के संवेदनशील बातों को उठाना, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसकी नीतियों को क्रियान्वयन करना, ये जनसेवा का कार्य होता है, ना कि इस तरह का छद्म राजनीति करना, ना कि दंगे प्रभावित करने वाली बातें करना। आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कोई तथ्य नहीं, और आपके जो तर्क है झूठे हैं, बेईमान है, दलील आपकी झूठी है। अगर आप किसी भी तर्क में दम होता तो वो दावा बनता, दावा जब बनता है तब उस बात की पुष्टि होती है, तब हम उसके जवाब में दावा देंगे। आपके पास तो कह रहे कोई तर्क नहीं है, बहुत अच्छी बात, आपके जो एक्सपर्ट बैठी उन्होंने बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि कविता साहब आप बड़ी विदेशी एंकर आप जानती हैं, कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में जितनी भी घोषणाएं की, चाहे वो किसानों की घोषणाएं से बात रही हो, चाहे नौजवानों की बात रही हो, चाहे महिलाओं की बात रही हो, हर सेक्टर में हर क्षेत्र में 1.5 साल में फेल रहे। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती नदी की बात रही हो, रामपथ गमन समिति की बात रही हो, रामपति का हर मुद्दों पे फेल साबित हुए, फिसड्डी और फेलियर सरकार, और ये बात कर रहे हैं और दूसरे को नकली कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, खुद नकली है जी, कि इन पार्टियों के बीच जो जनता है वो पीसती है। बिल्कुल सही बात है कविता जी, ये जो है ना राजनेता जो भी बयानबाजी करें, तो ये होता क्या है कि जितना आप धर्म के बारे में बात करोगे, समाज को तोड़ने की, तो इनको ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है मीडिया में। आज हम डिबेट कर रहे हैं इसके, कहीं आपने डिबेट देखा है कि जनता के मुद्दा को लेकर, जैसे अभी ब्रजेश ने बोला कि आपको जनता के सेवा करने चाहिए, जनता के मुद्दों को सामने लाना चाहिए, लेकिन राजनेता जो है आपको पब्लिसिटी के भूखे रहते हैं, उनको दिखना चाहिए टीवी पे, सोशल मीडिया में, तो इस तरह के स्टेटमेंट जो देकर वो अपना
पब्लिसिटी हासिल करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जनता जो है, अब इनके पास कोई बचा नहीं है, तो यही रास्ता बचा है लोगों को वोट हासिल करने के लिए। लेकिन क्या आज की तारीख में लोग सिर्फ इसी दंगे की बात करके, धर्म की बात करके, जातिवाद की बात करके क्या लोगों को वोट लिया जा सकता है? जनता त्रस्त हो चुकी है। मतलब कहा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है वो डेवलपमेंट से हटकर दंगे की ओर बदल गई है। दंगे में के मुद्दे तो कोई उठा ही नहीं रहे, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं आ रहा है, किसी तरह का विजन नहीं आ रहा है कि आप इसके अगेंस्ट में क्या दिखाओगे। अभी कांग्रेस है तो वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, आपके पास क्या एक विजन है कि जो आप बताओ कि जनता के लिए हम ये लाके दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं संतोष जी जल्दी से? देखिए कविता जी, जनता के पास दिखाने के लिए जो है, जहां तक मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा, हमने जनता के लिए जो है 500 रुपये सिलेंडर, ये उनको ओपीएस पेंशन, बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री, ये सब जनता के लिए करेंगे। जनता के लिए जो 27 लाख किसानों के बाद जो कर्जा माफ जो बच गया था, उनके कर्जा वो करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम झूठ तो नहीं बोल रहे, हम तो जो है सामने जो है माननीय कमलनाथ जी को 12 महीने काम करने का मौका मिला, 365 वचन पूरे करे। तो ये जो बातें हैं, देखिए जनता केवल जो है, समय का अभाव है। ब्रजेश जी जल्दी से लास्ट कमेंट। देखिए कविता साहब, जिस दिन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लाया और उनके खाते में बोला कि सीधे हम पैसे भेजेंगे, उस दिन कमलनाथ जी को सपने से जग उठे, बोले उसको मैं 18,000 तक दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, जितनी बात ये कर रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, बकवास बात है। इन्होंने इसके पहले भी वादा किया था। इन्होंने कहा था जो किसान जिनके 5 पुत्र पुत्रियां हैं उनको हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। 15 महीने में घोषणा नहीं किया। फ्रीडम फाइटर परिवार के लिए वही कहा था, वो भी जी ब्रजेश जी, ये सिर्फ चौथी जी समय का अभाव है ब्रजेश जी, और तो इसलिए यहीं पर के बीच में देखिए सिक्का एक ही बार चलता है। जी ब्रजेश जी, समय का अभाव है, यहीं पर डिबेट को रोकना होगा। तो ब्रजेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। संतोष जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। KS साइनी जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनावी साल है और आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और साथ ही जो कुल मिलाकर सियासी के जो रंग है वो रोज बदलेंगे और देखना होगा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए जो सियासी दल है कहां तक जाएंगे, ये देखना बाकी होगा। तो फिलहाल बिग डिबेट में तहीं आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।